हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आज विडोल के प्रीमियम लाइव रेसलमेनिया 41 के बारे में। नाइट 1 पे हमें कौन सी चीज़ें देखने को मिली हैं, जहां पे हमें वाइसमैन पॉल हेमन ने अपने ट्राइबल चीफ और बेस्ट फ्रेंड रोमन्स और सीएम पंक को धोखा देकर उन्होंने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को ज्वाइन कर लिया है। इसके बारे में साथ ही जे उसो ने किस तरीके से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत गए हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करूँगा इस वीडियो में, जो हमें नाइट 1 पे देखने को मिला है रेसलमेनिया में। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डॉलर इशूड इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे डॉलर इशूड जो भी नहीं वीडियो आपके पास तक जरूर पहुंचे। देखा जाए जो हमें शो का स्टार्टिंग देखने को मिलता है, सबसे पहले जे उसो के साथ देखने को मिलता है, जहाँ पे जे उसो की एंट्री देखने को मिलती है। उसके बाद फिर आते हैं गंथर, और गंथर भी काफ़ी अच्छा एंट्री था। इसके बाद फिर यहाँ पे कर सकते भाई इनके बीच में हमने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखा, जो कि कर सकते भाई ये मैच वाकई में काफ़ी अच्छा था। जहाँ पे कर सकते भाई जिस तरीके से चॉप्स और किक एक दूसरे के काउंटर कर रहे थे, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। हमने पावर स्लैम हमने देखा जिस तरीके से भाई गंथर ने लगाया था। उसके बाद फिर कर सकते भाई जो उसने उसको काउंटर करके स्पीयर में कन्वर्ट किया था, वो स्पीयर के किक आउट होता है। मतलब यहाँ पे कर सकते भाई काफ़ी अच्छे अच्छे मोमेंट्स है। और कर सकते भाई जिस तरीके से भाई यहाँ पे जे उसो जब एक तरीके से गंथर को पावर बम लगाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। जबकि गंथर लगाने जाते तो उसको कन्वर्ट करते हैं जे उसो ने लगाया था। उसके बाद फिर हमने सुप्लेक्स देखा, पावर बम देखा, जहाँ पे जे उसो इस पे किक आउट करते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई जे उसो ने लगाया स्पीयर लगाने के बाद उसो स्प्लैश भी लगाते हैं और पिन करने के लिए जाते हैं, जिसके ऊपर किक आउट होता है। जब कि कह सकते भाई अब लगा भाई गंथर को भाई ये जे उसो ऐसे नहीं हारने वाला, क्योंकि जे उसो तो काफ़ी अच्छे तरीके से एग्रेशन मोड में थे कि भाई मैं इसको तोड़ फोड़ूंगा ही। इसके बाद फिर यहाँ पे कह सकते भाई वो जे उसो को रिंग्स में रहते हैं, गंथर टाइटल लेके जाने लगते हैं। जिसके बाद फिर रेफरी थोड़ा सा हटता है। उसके बाद फिर सीधा सीधा गंथर जो होते हैं टाइटल से ही जे उसो के ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद फिर कह सकते हैं उन्होंने टाइटल से अटैक करने के बाद उन्होंने स्प्लैश लगाया, जिसके ऊपर किक आउट था। उसके बाद फिर कह सकते हैं हमने देखा कि यहाँ पे सुप्लेक्स आता है, जो कि जे उसो ने लगाया था। उसके बाद फिर पावर बम भी आता है। लेकिन कह सकते भाई इस के बाद हमने देखा कि यहाँ स्पीयर, इसके बाद फिर स्प्लैश 1 2 3 बार स्प्लैश आता है। उसके बाद फिर कह सकते भाई यहाँ पे जो उसो लगाते हैं स्लीपर लॉक, जो कि एक तरह से गंथर के ऊपर आता है। हाँ भाई गंथर के ऊपर स्लीपर लॉक, और उन्होंने सुपर की सुपर कम ही मारा था, जो कि कह सकते हैं जब स्लीपर लॉक लगाया तो इस पर भाई जे उसो तो इसका कुछ जवाब ही नहीं दे पाए। जिसके बाद फिर कह सकते भाई जो गंथर ने टैप आउट कर दिया और इस मैच को जीत लिया जे उसो ने, जो कि कह सकते भाई जे उसो ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गंथर को हरा के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए हमारे जे उसो। तो भाई जे उसो के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने गंथर को हरा दिया है। इसके बाद फिर यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं, जिसके उसके भाई मतलब जे उसो के भाई जिम्मी उसो भी आते हैं इस उनके सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए, उसके चैंपियनशिप की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। भाई जे उसो के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है कि भाई जे उसो ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत लिया, उनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था न्यू डे वर्सेज वार राइडर्स के बीच में। वो वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था, जो कि कह सकते भाई ये भी मैच काफ़ी अच्छा था। जहाँ पे कह सकते भाई यहाँ पे डबल क्रॉस बॉडी देखा रिंग साइड पे, तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। मून शॉट एक तरीके से एरिक ने लगाया था, तो वो काफ़ी अच्छा। लेकिन कह सकते भाई यहाँ पे जो एक हील टैक्टिक्स होता है न्यू डे के बंदे वो खेलते हैं, जहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने फ़ायदा भी मिला। कह सकते हैं भाई इसका एक तरीके से जब एक बंदा पिन करता है, मतलब जेवर वोट पिन करते हैं, तो इस पर एक तरीके से कोफी किंगस्टन एरिक का पैर ही फंसा लेते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पे कह सकते हैं पिन हो जाता है और इस मैच को जीत लिया है न्यू डे ने। और कह सकते हैं न्यू डे ने वार राइडर्स को हरा के न्यू टैग टीम चैंपियंस वही बन गए हैं, तो भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच रेसलमेनिया के अंदर, ये था नियोमी वर्सेस जेड कारगिल के बीच में, जो कि कह सकते भाई नियोमी का एंट्री वही कॉक्सन के साथ होता है, जबकि जेड कारगिल वही स्ट्रॉन्ग पूरी तरीके से आती है। तो भाई कह सकते भाई काफ़ी था। और कह सकते भाई यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे मोमेंट थे जो कि नियोमी और जेड कारगिल के बीच में, क्योंकि इनके बीच में पहले से ही टेंशन है। तो ये मैच काफ़ी अच्छा देखने को मिला, जहाँ पे कह सकते भाई यहाँ पे जिस तरीके से रिंग साइड पर हमने देखा भाई जेड कारगिल का फेस पूरा नियोमी पटकती है, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। किक वगैरह देखने को मिला काफ़ी अच्छा। कह सकते पावर स्लैम हमने देखा जो कि नियोमी के ऊपर लगाया था जेड कारगिल ने, वो तो काफ़ी था। और कह सकते भाई जिस तरीके से नियोमी ने टॉप रोप से उन्होंने बुलडॉग लगाया पूरा एक तरीके से बुलडॉग, वो काफ़ी था। उसके बाद उन्होंने लेग मून शॉट भी लगाया था, जिसके ऊपर जो भी जेड कारगिल किक आउट करते हैं। जिसके बाद फिर हमने देखा भाई जेड कारगिल ने लगाया पावर बम और कह सकते हो फिनिशर लगाया, और फिनिशर लगाने के बाद पिन करके इस मैच को जीत लिया जेड कारगिल ने। तो भाई जेड कारगिल के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस नियोमी को इस मैच में हरा दिया है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। जेड कारगिल का जो अब और है थोड़ा सा बढ़ा है नियोमी को हराने के बाद रेसलमेनिया के अंदर, भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है।
उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था जेकब फाटू वर्सेस एले नाइट के बीच में, जो कि कह सकते हैं जब जेकब फाटू आते हैं तो भाई उनके साथ सोलो सिकोवा भी होते हैं, और जेकब फाटू के पूरे चेहरे पे वो एक तरीके से जो होता है ना कि उनका कैरेक्टर है समवन वेयर, उसी तरीके से यहाँ पे पहना हुआ था मास्क, वो देखने में काफ़ी ला। एले नाइट अपनी कार के साथ आते हैं, जो कि कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। इनके बीच में मैच देखा, जो कि कह सकते हैं मैच वाकई में काफ़ी था, जहाँ पे स्टार्टिंग में ही जेकब फाटू ने BFT मिस किया था, जब जेकब एले नाइट लगाते हैं जेकब फाटू के ऊपर, तो वो काफ़ी था। उसके बाद फिर हमने समोन ड्रॉप देखा, वो काफ़ी था। टॉप रोप से जो थ्रो करते हैं वो काफ़ी था, मिड एयर के अंदर ही एक तरीके से कह सकते हैं जो पावर स्लैम लगाना, तो वो अलग ही मोमेंट होता है, ये काफ़ी देखने को मिला। जिस तरीके से भाई जेकब फाटू का पावर है वो तो काफ़ी देखने को मिलता है, और कह सकते हैं भाई यहाँ पे टॉप रोप से जो पावर स्लैम लगा वो काफ़ी था। उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने हिप अटैक वगैरह किया, तो ये काफ़ी था। लेकिन इसके बाद फिर हमने देखा कि भाई यहाँ पे जो अटैक का कंटिन्यू रहता है एक तरीके से जेकब फाटू का। उसके बाद फिर जेकब फाटू जब मून शॉट के लिए जाते हैं, उसको जो है BFT में कन्वर्ट कर दिया था एले नाइट ने, तो वो मोमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इसके बाद फिर किक आउट था, उसके बाद फिर यहाँ पे आती है मून शॉट की बारिश, जिसके बाद फिर जेकब फाटू ने एले नाइट को पिन करके इस मैच को जीत लिया, और कह सकते हैं उन्होंने एले नाइट को हरा के न्यू US चैंपियन बने हैं। तो भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है कि भाई जेकब फाटू के बाद भी US चैंपियनशिप आ गया है, तो भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेज रे फिनिक्स के बीच में। हाँ भाई, रे मिस्टीरियो नहीं बल्कि रे फिनिक्स के बीच में, क्योंकि रे मिस्टीरियो थोड़ा सा इंजर्ड हो गए थे, उसके रिप्लेसमेंट पे रे फिनिक्स आए थे। भाई रे फिनिक्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद फिर हमने देखा कि भाई इनके बीच में मैच होता है सुप्लेक्स, मतलब एक तरीके से जो सोचते हैं भाई हाई फ्लैग मूव्स वगैरह लूचा लिब्रस की तरह जो फाइट होता है, उसमें एक तरीके से बुरा मोमेंट था, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। कह सकता है सुप्लेक्स तो पावर थ्रो किया, वो तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। उसके बाद फिर मून शॉट हमने देखा, तो वो तो काफ़ी अच्छा था। लेकिन कह सकते भाई जिस तरीके से यहाँ पे जितने भी चीज़ें थी वो काफ़ी था, लेकिन कह सकते भाई अमेरिकानो है तो उनके बीच में जो मेटल वाली चीज़ है उसको अपने मास्क के अंदर लगा लेते हैं, जिसका फ़ायदा उनको भी मिलता भी है। उन्होंने एंगल लॉक लगाया था, लेकिन कह सकते भाई जब हेड ब्लेड लगाते हैं तो उसके बाद फिर इसका फ़ायदा मिल जाता है अमेरिकानो को, और कह सकते उन्होंने फ्लाइंग हेडबट लगा के इस मैच को जीत लिया। भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, उन्होंने रे फिनिक्स को हरा दिया। भाई अमेरिकानो के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने रेसलमेनिया डेब्यू मैच जीत लिया है, तो भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था ट्रिफनी स्टेरन वर्सेस शॉर्लेट फेयर के बीच में वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच। पहले आती हैं हमारी ट्रिफनी स्टेरन, तो कोई उनका एक तरह से एंट्री भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला, 3-3 ट्रिफनी स्टेरन, तो वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर शॉर्लेट फेयर आती है अपने वही क्वीन वाले अंदाज में, तो वो काफ़ी था। उसके बाद फिर कह सकते भाई यहाँ पे हमने देखा भाई जिस तरीके से आने के बाद इन दोनों के बीच में फाइट होता है, मतलब फाइट अच्छा था, लेकिन कह सकते थोड़ा सा लंबा खींचा। मुझे लगा भाई इसको थोड़ा सा कम कर सकते थे, लेकिन उसको लंबा खींचा डब्ल्यू ने, तो वो तो क्या ही कर सकते हैं। जिसके बाद फिर दोनों का ड्रेस थोड़ा सा सेम ही था, तो भाई दोनों को यूनूक दिखना, मतलब ऐसा नहीं था भाई दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों सेम ही दिख रहे थे। उसके बाद फिर क्या ही कर सकते हैं, सॉलिड फेयर का टैलेंट देना चाहता है तो उन्होंने अपना यूज़ किया, किक आउट खेल रहे थे, तो वो काफ़ी था। और कह सकते भाई यहाँ पे इन दोनों बंदी ने, मतलब सॉलिड फेयर और ट्रिफिन स्टैन, इन दोनों ने एक दूसरे के पैर पे काफ़ी ज़्यादा अटैक किया था, तो वो काफ़ी था। काफ़ी फिगर हेड भी देखा था, और एक बार तो प्रीस्टार्ट मून शॉट लगाया तो था ट्रिफनी स्टरन ने, लेकिन इसके ऊपर भी किक आउट होता है। जिसके बाद फिर हमने देखा फिर से एक तरीके से जो किक आउट होने के बाद प्रीटियस्ट मून शॉट आता है, जिसके ऊपर भी सॉलिड फेयर किक आउट नहीं कर पाती, और ट्रिफनी स्टरन ने जो कि कर सकते हैं सॉलिड फेयर को हरा के सक्सेसफुली अपना वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया, तो भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं WWE को फ्राइडे स्मैकडाउन पे जो मेन इवेंट में देखने को मिला है मैच, ये था सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस रोमन्स वर्सेस CM पंक के बीच में मैच, ट्रिपल थ्रेट मैच था, जो कि कह सकते हैं बस सबसे पहले हमने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को देखा। भाई सेथ रॉलिंस आते हैं भाई पूरे काले कपड़े में, और पूरा जो उनका बर्न इट डाउन है ना, मतलब पूरी तरीके से आग जलता रहता है, उसी के अंदाज में आते हैं। पूरी तरीके से जो पूरा जलता है भाई, वो गैस लाइट मतलब वो होती है, उसको लेके आते हैं, तो वो काफ़ी देखने को मिला। उसके बाद फिर से उन्हें जब लाइट बुझती है तो उनका पूरा वाइट ड्रेस में आते हैं, तो वो काफ़ी देखने को मिला। वहाँ पर एंट्री होती है। उसके बाद फिर एंट्री होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन्स के। ट्राइबल चीफ रोमन्स पूरे अकेले थे, तो जो ग्लव्स वगैरह था पूरा ब्लैक एंड व्हाइट था, तो वो काफ़ी देखने को मिला। उसके बाद फिर आते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक आते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड पॉल हेमन के साथ, और पॉल हेमन जब आते हैं साथ में तो ये काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इसके बाद फिर यहाँ पे कह सकते हैं मैच स्टार्ट होता है। जिसके बाद फिर जैसे ही मैच स्टार्ट होता है CM पंक भाई रिंग छोड़ के पॉल हेमन के पास चले जाते हैं। जिसके बाद फिर हमने देखा अब यहाँ पे आती है फाइट की बारी, और रोमन और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को अटैक करना चालू करते हैं, जो कि कह सकते हैं काफ़ी था। सुसाइड ड्राइव से देखा, वो काफ़ी था। उसके बाद फिर हमने देखा कि फाइट के बीच में ये सभी बंदे अटेंडेंस में जाकर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि कह सकते हैं भाई
क्रेन का यूज़ हमने देखा, जो कि एक तरीके से कचरा फेंकने के लिए होता है, उसको सेथ रॉलिंस के ऊपर सेथ रॉलिंस ने यूज़ किया था। उसके बाद फिर रोमन्स जंप करते हुए इन दोनों के ऊपर कूद जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, जो कि कह सकते हैं। रिंग्स के अंदर हमने देखा भाई रोमन्स ने समोन ड्रॉप लगाया सीएम पंक के ऊपर। उसके बाद फिर कह सकते भाई उन्होंने पंचेज वगैरह थ्रो किया थोड़ा सा सेथ रॉलिंस के ऊपर। उसके बाद फिर सीएम पंक आते, उन्होंने जो रनिंग होता है बैक किक वो इन दोनों बंदों के ऊपर लगा था, सेथ रॉलिंस और रोमन्स के ऊपर। उसके बाद फिर हमने देखा भाई सुपरमैन पंच लगाया रोमन्स ने सीएम पंक के ऊपर। इसके बाद फिर ऐसे सब कुछ चल ही रहता है, फ्रॉग स्प्लैश एक दूसरे के ऊपर मारे जा रहे हैं, वकल वगैरह एक दूसरे को पीटे जा रहे हैं, सीएम पंक रोमन्स को, इन दोनों को। और कह सकते हैं जीटीएस लगाया एक तरीके से, जीटीएस लगाने जा रहे थे एक तरीके से सीएम पंक सेथ रॉलिंस के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर जो है रोमन्स ने स्पीयर लगाया था, तो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। उसके बाद फिर रोमन्स भी एक तरीके से स्पीयर लगाने जा रहे थे सेथ रॉलिंस के ऊपर, जिसको सेथ रॉलिंस ने पेडिग्री में कन्वर्ट किया, तो वो काफ़ी देखने को मिला। उसके बाद फिर हमने स्टॉर्म देखा जहाँ पे किक आउट था। उसके बाद फिर स्पीयर हमने देखा कि भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर आता है, जीटीएस आता है रोमन्स के ऊपर, और रोमन्स ने स्टॉम्प लगाया रोमन्स के ऊपर, जिसके ऊपर भी किक आउट था। ऐसा ही चल रहा था, मतलब सब कुछ एक दूसरे को एक फिनिशर मारे जा रहे थे, वो काफ़ी देखने को मिला अपना अपना फिनिशर। इसके बाद फिर जो सेथ रॉलिंस होते हैं वो एक तरीके से रोमन्स को कन्विंस करने लगते हैं, भाई ये हम दोनों मिलकर इसको खत्म कर सकते हैं, और रोमन्स मान भी गए कि हाँ भाई हम तो इसको पीट सकते हैं अच्छे तरीके से और कर सकते हैं भाई। इसके बाद फिर हमने देखा भाई रोमन्स और सेथ रॉलिंस ये दोनों रिंग्स के बाहर जाते हैं, जिसके बाद फिर ये पावर बम के लिए तैयार थे, हम एक तरीके से रीयूनियन करके पावर बम लगाएंगे। लेकिन भाई रोमन्स यहाँ पे नहीं रुकते, रोमन्स सीधा सीधा वो जाके पूरी तरीके से एनर्जी मैं लगाऊंगा, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा चाटा मारा और सेथ रॉलिंस को। उसके बाद उन्होंने पावर बम मारा सबसे पहले सीएम पंक को टेबल के ऊपर, और टेबल टूट गया भाई, वो देखने में काफ़ी लगा। उसके बाद उन्होंने उठाया सेथ रॉलिंस को भी एक तरीके से उन्होंने अनाउंसर टेबल के उस पर पटका, टेबल भी टूट गया। उसके बाद फिर कह सकते भाई रिंग्स के अंदर जाके हमने देखा कि भाई जो टेबल पटकने के बाद यहाँ पे उन्होंने स्पीयर भी लगाया था, जिसके ऊपर भी आउट होता है। जिसके बाद फिर हमने देखा कि भाई यहाँ पे वो सबमिशन लॉक लगाते हैं रोमन्स, लेकिन इसके ऊपर कुछ फ़ायदा नहीं होता। सेथ रॉलिंस उसको स्टॉम्प लगाते हैं रोमन्स ने के ऊपर, लेकिन इसके बाद फिर हम देखा सेथ रॉलिंस के ऊपर आता है जीटीएस और स्पीयर लगाते हैं रोमन्स सीएम पंक के ऊपर। इसके बाद फिर सेथ रॉलिंस रोमन्स के ऊपर स्टॉम्प लगाते हैं, तो ये काफ़ी देखने को मिला। इसके बाद फिर तीनों बंदे रिंग्स में से पड़े हुए हैं। जिसके बाद फिर आती है पॉल हेमन की बारी। पॉल हेमन ने सीधा सीधा ऑडियंस में गए, उन्होंने एक चेयर उठाया, चेयर उठाने के बाद सीधा सीधा उन्होंने देना चाहते थे रोमन्स को, लेकिन उन्होंने थमा दिया पॉल हेमन को। पॉल हेमन भाई अब तो खुशी बंदा, रोमन्स को तो पूरा हाई भाव उड़ गया भाई ये क्या ही कर दिया। इसके बाद फिर जब वो मारने जा रहे होते हैं रोमन्स के ऊपर, तभी उन्होंने लो ब्लो मार दिया सीएम पंक के ऊपर। भाई बेस्ट फ्रेंड तुमने धोखा दे दिया है पॉल हेमन ने सीएम पंक को। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई उन्होंने सीधा सीधा चेयर लाके एक तरीके से रोमन्स को दे दे, भाई ले भाई मेरा ट्राइबल चीफ है, तू है सब कुछ है। और भाई यहाँ पे रोमन्स काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। जिसके बाद फिर कह सकते हैं भाई रोमन्स ने एक तरीके से कई सारे चेयर शॉट मारा एक तरीके से सीएम पंक को, और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं। और यहाँ पे पॉल हेमन कह देंगे भाई अब इसकी पाई है सेथ रॉलिंस की, तो रॉलिंस भी चेयर लेने के लिए भाई तैयार है, भाई मुझे चेयर पड़ेगा। और जिसके बाद फिर हमने देखा जब वो लगाने जा रहे थे चेयर शॉट सेथ रॉलिंस को, तभी एक तरीके से लो ब्लो आता है पॉल हेमन का रोमन्स के ऊपर, हमें ट्रैवल चीफ रोमन्स के ऊपर। और भाई यहाँ पे पूरी ऑडियंस पूरी फट पड़ी। जिसके बाद फिर कह सकते हैं रोमन्स भी ऐसे ही है, और पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस ये दोनों तो भाई उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। जिसके बाद फिर यहाँ पे कह सकते हैं भाई रोमन्स को इसका फ़ायदा मिलता है, मतलब सेथ रॉलिंस को इसका फ़ायदा मिलता है। उन्होंने चेयर शॉट मारे रोमन्स को और स्टॉम्प लगा के पिन करके इस मैच को जीत लिया है भाई सेथ रॉलिंस को रोमन्स को पिन किया, तो भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और कह सकते हैं भाई यहाँ पे पॉल हेमन ने अपने ट्राइबल चीफ और बेस्ट फ्रेंड रोमन्स और सेथ रॉलिंस सीएम पंक इन दोनों को दे के विजनरी सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर लिया, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और आज का कह सकते हैं भाई रेसलमेनिया का नाइट 1 काफ़ी तगड़ा देखने को मिला है, जो कि मेन इवेंट में था, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद फिर भाई सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन दोनों साथ में से जाते हैं बैक स्टेज, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और आज का रेसलमेनिया काफ़ी अच्छा और बढ़िया था। तो देखा जाए दोस्तों जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।